सानहा भाटी गेट 10 साला बच्ची की लाश मिल गई है। रेस्क्यू टीम को सगिया से बच्ची की लाश मिली है। तकरीबन 19 से 20 घंटे बाद ये सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है और 10 साला बच्ची की लाश मिल गई है। और ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम को सगिया से इस बच्ची की लाश मिली है। दाता दरबार के करीब यह अफसोसनाक वाकया पेश आया था। शोरकोट से आई खातून बेटी समेत सीवरेज लाइन में जा गिरी थी और पानी के बहाव के बायस लाश आउटफॉल रोड के करीब से मिली, जबकि बच्ची की लाश नहीं मिल सकी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और इस वक्त ये खबर आ रही है कि बच्ची की लाश भी मिल चुकी है। और इसी हवाले से खातून की सास का ये कहना था कि दाता दरबार हाजिरी के लिए आए थे। अंधेरे की वजह से बहू और पोती सीवरेज में गिर गई थी, जबकि आईनी शाहिदीन के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जो बच्ची है वो पहले सीवरेज में गिरी और उसको बचाने के लिए उसकी मां ने इस सीवरेज में छलांग लगाई और जो मां है उसकी लाश तो मिल गई थी, लेकिन बच्ची की लाश अब 19 से 20 घंटे के बाद जो सर्च ऑपरेशन जारी था वो मुकम्मल होने के बाद मिली है। तो दाता दरबार के करीब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था। शोरकोट से आई हुई खातून बेटी समेत सीवरेज लाइन में गिरी थी, जबकि पानी के बहाव के बायस लाश आउटफॉल रोड के करीब से मिली थी और बच्ची की लाश नहीं मिल सकी थी, मगर अब बच्ची की लाश भी मिल चुकी है। सानहा भाटी गेट में 10 माह की बच्ची की लाश मिल चुकी है। और इसके साथ साथ इसी वाक़े पर आपको ये भी बताएं कि शौहर ने फ़ोन करके बीबी के सीवरेज लाइन में गिरने की इतला दी थी पुलिस को, जबकि इब्तदाई तौर पर तो जो इंतज़ामिया थी वो इस वाक़े से इनकार करती रही, लेकिन जब खातून की लाश मिल गई तो उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से अपना मौक़िफ़ तब्दील किया गया और पुलिस ने हिरासत में लिए गए खातून के शौहर समेत 3 अफराद को रिहा कर दिया था। जबकि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने यह कहा है कि CCTV फुटेज से शौहर की सारी बातें सच साबित हुई हैं और वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। तो तकरीबन 20 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद 10 माह की बच्ची की लाश मिल गई है और रेस्क्यू टीम को सगिया से इस बच्ची की लाश मिली है, जबकि मां की लाश पहले ही मिल चुकी है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया कल, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि दाता दरबार के करीब पेश आया। शोरकोट से आई हुई खातून बेटी समेत सीवरेज लाइन में जा गिरी और इस खातून की सास का ये बताना था कि दाता दरबार हाजिरी पर आई थी बच्ची और उसकी मां, जबकि बच्ची जब इस जगह पर गिरी, इस मैन होल में गिरी, तो उसको बचाने के लिए उसकी मां ने भी छलांग लगाई और दोनों ही दम तोड़ गए, जबकि बच्ची की लाश अब मिली है और मां की लाश इससे पहले ही मिल चुकी है। 10 माह की बच्ची की लाश सगिया से मिली है। जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जैनुल आबिदीन, बताइएगा यहाँ से सगिया का फासला कितना है और तकरीबन 20 घंटे ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा, उसके बाद अब ये इन्हें सक्सेस मिली है जो सर्च टीम है उसको? भाटी गेट जहां पर ये मैन होल खुला था और उसमें खातून और बच्ची गिरी थी, यहाँ से सगिया का जो फासला है वो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर का है। और रेस्क्यू टीमों की तरफ से गुज़िश्ता ये 19 घंटे से इस बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी था। एक तरफ तो जो यहाँ पर सीवरेज की लाइनें हैं वहाँ पर इस बच्ची की तलाश की जा रही थी, जिसकी जो उम्र है वो 10 माह बताई जा रही है। इसके अलावा वासा के जो डिस्पोजल स्टेशन हैं वहाँ पर भी उस बच्ची की तलाश जारी थी, जिसमें भाटी गेट डिस्पोजल स्टेशन और आउटफॉल जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ पर भी जो तलाश है वो की जा रही थी। लेकिन 12 से 15 घंटे का वक्त गुजरने के बाद जब इन दोनों डिस्पोजल स्टेशन पर बच्ची की जो डेड बॉडी है वो ना मिली, तो उसके बाद रेस्क्यू की तरफ से सगिया और रावी के मुकाम पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका आगाज कर दिया गया, क्योंकि लाहौर का और इन डिस्पोजल स्टेशन का जो तमाम तर पानी है इसको बाद में रावी में दरियाबुर्द कर दिया जाता है। तो वहां पर रेस्क्यू टीमों की तरफ से जो तलाश है वो शुरू की गई और तकरीबन 19 घंटे के इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू की गोताखोर टीम की तरफ से जो बच्ची की लाश है वो सगिया के मुकाम से बरामद कर ली गई है और रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से इसकी जो तस्दीक है वो भी कर दी गई है। गुज़िश्ता रात ये तकरीबन 7:30 बजे वाकया रूनुमा हुआ था कि शोरकोट से जो आने वाली फैमिली थी वो भाटी गेट के मुकाम पर टीपा की तरफ से जो काम किया जा रहा था उस ठीक है जैन, यानी कि तस्दीक भी कर दी गई है। मुदस्सिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, ये बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बच्ची की लाश तो मिल गई है और बाकायदा तौर पर तस्दीक भी हो चुकी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। गुज़िश्ता रोज माँ जो बेटी है भाटी गेट के इलाके में सीवरेज मेन हॉल में गिरी थी, माँ की लाश मिल गई, लेकिन बेटी की लाश जो है वो मामा बनी हुई थी कि बेटी की लाश
लाश जो है वो मेन होल से नहीं मिल रही थी। रेस्क्यू टीमें जो है वो पिछला रात से जो है वो काम कर रही थी और मुख्तलिफ टीमें जो है वो काम कर रही थी, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो काम कर रही थी। अब जाके जो है वो बच्ची की जो लाश है, जो 10 माह की बच्ची रिदा है, उसकी जो है वो लाश मिल गई है और लाश को जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। और उस हवाले से पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को जो है वो दोनों माँ बेटी की लाश को जो है वो बुरसा के हवाले किया जाएगा। तो हम इस हवाले से जो इंतजामिया है, वासा इंतजामिया है, टीपा इंतजामिया है, उसकी नाहली की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि पहले उन्होंने जो है वो जो खामंद है, जो कि खतून का खामंद है, उसको झूठा करार दिया कि उसने झूठी कॉल की है और दीगर अहले खाना को भी झूठा करार दिया कि उसने झूठी कॉल किया और उनको जो है वो उनकी वासा इंतजामिया रेस्क्यू और इसके अलावा टीपा के कहने पर जो है वो उसको खामन को और दीगर अहले खाना को हरास में लिया गया, उनसे पूछगिछ की गई। पुलिस की तरफ से जो है वो अहले खाना को हरासमेंट की गई और बाद जब एक फुटेज सामने आई सिटी की तरफ से खतून को दाता दरबार आते और जाते हुए देखा गया और उसके बाद जब दोबारा जो है वो रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो उसको तेज किया गया और उसके बाद जो है वो खतून की लाश मिली और बाद जो है वो अब जाकर जो है वो मासूम जो रीदा है, 10 माह की जो मासूम रीदा है, उसकी जो है वो लाश जो है वो सगिया के इलाके से जो है वो निकाली गई है। और इस हवाले से रेस्क्यू का ये कहना है कि पानी का फ्लो इतना तेज था जो कि दोनों लाशों को बहाकर जो है वो डूब ले गया और जिसकी वजह से जो है रेस्क्यू की भी नहली इस केस में सामने आई कि उन्होंने भी जो है वो इस वाक़े को कहा कि ये झूठी कॉल जो है वो खतून के खामन की तरफ से की गई है, उसको भी जो है वो उनके कहने पर हरासमेंट की गई। पुलिस की तरफ से जो है वो पूछगिछ की गई, जो मदई था उसको मुलज़म बनाने की जो है वो कोशिश की गई और ये ठीक है, लेकिन बाद में हिरासत में लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका और ज़ैन आप भी हमारे साथ मौजूद थे।